यूक्रेन रूस की जंग जारी है। अब अमेरिका से शीत युद्ध की तैयारी है। पूर्वी यूरोप में सैनिकों की बढ़ती संख्या कराएगी बवाल। फिर होगी अमेरिका रूस में तकरार। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की ज्वाला अभी धधक ही रही है कि अब इससे बड़े युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है। यह युद्ध अगर शुरू हो गया तो जो तस्वीर होगी वो इतनी भयावह होगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस युद्ध ने पहले भी लाखों लोगों की जान ली है और एक बार फिर अगर इसका आगाज हुआ तो अंजाम कैसा होगा यह सोचकर भी रूह कांप उठती है। यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। इस युद्ध में एक तरफ होंगे रूस और चीन जैसे देश तो दूसरी ओर होंगे अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियां, यानी मुकाबला बराबरी का होगा। लेकिन इस बार मुकाबले में लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जानें जाएंगी, क्योंकि यह युद्ध महाशक्तियों के बीच लड़ा जाएगा और महाशक्तियों के युद्ध का मतलब है महाविनाश, जिसमें इस बार न जाने कितने लोगों की जानें जाएंगी। किसी को इसका इल्म नहीं होगा। अब इस महायुद्ध की तैयारी शुरू हो गई है। बस अब शंखनाद होना बाकी है। फिर जो होगा वो अकल्पनीय होगा। दोस्तों, इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि जब इस महाजंग का आगाज होगा तो भारत कहां होगा? वो किस देश के साथ खड़ा होगा? क्या वो अमेरिका का साथ देगा या रूस के साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देगा, या दोनों का ही साथ ना देकर तटस्थ रहने की भूमिका निभाएगा, जैसा कि उसने यूक्रेन युद्ध के दौरान किया है? इस सवाल का जवाब अभी भी सबके सामने एक यक्ष की तरह खड़ा है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करूंगा। यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत तटस्थ रहता है तो पाकिस्तान का क्या रुख होगा। दोस्तों, मतलब कुछ बेहद ही खतरनाक होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो केवल भारत की ही नहीं, दुनिया के सारे मुल्कों की नींद उड़ाने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जो दुनिया का नक्शा बदल देगा। दोस्तों, शीत युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो पहले इसके बारे में जान समझ लीजिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अतीत के पन्नों से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए पहले आपको शीत युद्ध के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको आगे की पूरी दास्तान आसानी से समझ में आ सके। कैसे हुई शीत युद्ध की शुरुआत? इस युद्ध से कितनी हुई तबाही? दोस्तों, शीत युद्ध शब्द का इस्तेमाल अमेरिका और सोवियत संघ के बीच उस दौर में जारी रहे तनावपूर्ण संबंधों के लिए किया जाता है, जब परमाणु युद्ध की आशंका से दोनों ही पक्ष कभी भी सीधे तौर पर एक दूसरे से युद्ध में नहीं उलझे। लेकिन उस वक्त करोड़ों लोग इस डर के साए में जी रहे थे। कई जानकार इसे सरकार चलाने की दो तरह की व्यवस्थाओं के बीच की जंग के तौर पर भी देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के बाद साल 1945 से 1989 के बीच का यह दौर था। दरअसल उस वक्त दुनिया दो ध्रुवों के बीच बंट गई थी, और ये दो ध्रुव थे अमेरिका और सोवियत संघ। इसमें अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता था और रूस साम्यवादी प्रणाली का। दोनों ही देशों का तरीका अलग था और दोनों ही मानते थे कि उनका सिस्टम ज्यादा बेहतर है। दोनों ही देश ये मानने लगे थे कि दूसरा पक्ष अपने सिस्टम को दुनिया भर में लागू करने के लिए कोशिशें कर रहा है, और तनाव का एक बड़ा कारण यह भी था। जानकारों की यह राय है कि साल 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होना ही वो मोड़ था जहां से इसकी शुरुआत हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि युद्ध के दिनों में अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के सहयोगी थे और नाजी जर्मनी उनका साझा दुश्मन था। लेकिन हकीकत यह थी कि युद्ध खत्म होने के बाद नाजी जर्मनी का वजूद मिट चुका था। इस युद्ध ने यूरोप को बांट दिया था और दोनों ही देश दुनिया के दो सबसे ताकतवर दबंग देशों की तरह उभरे थे। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दोनों ही देश दुनिया को अपने अपने तरीके से चलाना चाहते थे और उनके बीच इस बात को लेकर भी मतभेद था कि यूरोप को कैसे बांटा जाए। इसी वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच दुश्मनी का दौर शुरू हुआ, क्योंकि दोनों ही देश दुनिया पर अपना दबदबा बढ़ाने की होड़ में उलझ गए।
लिहाजा दोनों ही देशों ने अपने सहयोगी देशों का गठबंधन बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने मिलकर नाटो का गठन किया। दूसरी तरफ सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के पोलैंड और हंगरी जैसे देशों के साथ वार्सा पैक्ट किया। दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के हमले का डर था और इसका नतीजा हथियारों की होड़ के तौर पर देखने को मिला। उन्होंने अपने हथियारों का भंडार बढ़ाना शुरू कर दिया। 60 के दशक आते आते अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी ताकत इस कदर बढ़ा ली थी कि उनकी परमाणु मिसाइलें महादेशों की सीमा पार कर हमला कर सकते थे। साल 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दिनों में परमाणु युद्ध की संभावना चरम पर पहुंच गई। दुनिया के दूसरे जंगी मैदानों में या फिर जहां कहीं भी गृह युद्ध की स्थिति थी, अमेरिका और सोवियत संघ का बिना एक दूसरे पर वार किए परोक्ष रूप से लड़ना आम बात थी। जानकारों का कहना है कि यह केवल नाम का शीत युद्ध था, लेकिन इसमें कभी भी शीतलता नहीं रही। शीत युद्ध के नाम पर दोनों महाशक्तियों की परोक्ष लड़ाई में लाखों लोग मारे गए थे। कंबोडिया, कांगो, कोरिया, इथियोपिया, सोमालिया जैसी जगहों पर लोगों के लिए शीत युद्ध एक बर्बाद कर देने वाली लड़ाई थी। इन जगहों पर अमेरिका और सोवियत संघ ने लड़ रहे पक्षों की पीठ पर अपनी बंदूक रखी और यह भी नहीं देखा कि उनका संघर्ष बेहद स्थानीय किस्म का था। दोस्तों, हालांकि शीत युद्ध कई सालों तक चलता रहा है, लेकिन इसमें कभी भी किसी पक्ष ने हार नहीं मानी। सोवियत संघ के टूट जाने के बाद इसमें थोड़ा ठहराव आ गया, लेकिन एक बार फिर इसके भड़कने की संभावना बढ़ गई है। एक बार फिर भड़कने वाली है शीत युद्ध की ज्वाला। फिर आमने सामने होंगे रूस और अमेरिका। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूर्वी यूरोप में सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहे हैं। बाइडेन ने जर्मनी से पोलैंड और रोमानिया तक सैनिकों को दोबारा तैनात करने और आने वाले महीनों में नाटो की दक्षिणी सीमा पर नौसेना की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए और अधिक डेस्ट्रॉयर भेजने की योजना बनाई है। 29 जून 2022 को नाटो समिट में उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि नाटो की अब पहले से ज्यादा जरूरत है और इसलिए इस गठबंधन की क्षमता को और हर जगह बढ़ाया जाए। अमेरिका यूरोप में अपने सैन्य बल को बढ़ाएगा और स्पेन में 2 पोत तैनात किए जाएंगे, जबकि ब्रिटेन में 2 अतिरिक्त जेट स्क्वाड्रन लगाए जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका पोलैंड में नया सैन्य मुख्यालय बनाएगा। बाइडेन ने कहा था कि यह सम्मेलन स्पष्ट संदेश देगा कि नाटो मजबूत और एकजुट है। दोस्तों, अपने इस ऐलान के बाद से ही अमेरिका ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत अमेरिका पोलैंड में यूएस 5th आर्मी कॉर्प्स के स्थायी हेडक्वार्टर बनाएगा, जो फॉरवर्ड कमांड पोस्ट की तरह काम करेंगे। नाटो बलों को बढ़ाने के लिए रोमानिया में एक अतिरिक्त ब्रिगेड को भी तैनात किया जाएगा। क्षेत्र की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस बख्तरबंद वाहनों, एविएशन और एयर डिफेंस की तैनाती भी बढ़ाएगा। अमेरिका ब्रिटेन में 2 अतिरिक्त F-35 फाइटर बॉम्बर स्क्वाड्रन और स्पेन में रोटा नौसैनिक अड्डे पर 2 अतिरिक्त डेस्ट्रॉयर भी तैनात करेगा। दोस्तों, पूर्वी यूरोप में बढ़ती अमेरिका की सैन्य उपस्थिति शीत युद्ध के दिनों की याद दिलाती है। यूरोप में वर्तमान में अमेरिका के 1 लाख सैनिक मौजूद हैं। यह आंकड़ा 1950 के दशक के आखिर में शीत युद्ध के दौरान यूरोप में मौजूद अमेरिकी सैनिकों की तुलना में बेहद कम है, जब करीब 4,50,000 अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद थे। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर यह आंकड़ा करीब 3,30,000 रहा था, जबकि पूर्वी जर्मनी में सोवियत यूनियन के 5 लाख सैनिक मौजूद थे। शीत युद्ध के समय वार्सो और नाटो के पास बड़ी संख्या में युद्ध के लिए तैयार सैनिक थे। नाटो के पास 9 लाख सैनिक और वार्सो पैक्ट के खेमे में 12 लाख सैनिक किसी भी संभावित बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थे। दोनों के पास बड़े पैमाने पर टैंक, गोला बारूद, बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ी और एयरक्राफ्ट भी थे। बड़ी संख्या में म्यूनिशन डिपो भी थे। इसके अलावा अमेरिकी सेना 7,000 से अधिक परमाणु हथियारों के साथ तैयार थी, जिनकी संख्या वर्तमान में 200 के आसपास है। दोस्तों, 1991 में वार्सो पैक्ट और सोवियत संघ के विघटन के बाद पूर्वी यूरोप से सभी सोवियत सेनाएं वापस लौट गईं। अमेरिका ने भी यूरोप में अपने सैनिकों की संख्या घटाकर करीब 60,000 कर दी। कुछ समय बाद पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी नाटो में शामिल हो गए। नाटो रशिया फाउंडिंग एक्ट 1997 और रूसी गैर परमाणु सैन्य क्षमताओं के आभासी पतन के बाद अमेरिका का यूरोप की सुरक्षा से ध्यान हट गया। लेकिन जून 2021 में नाटो नेताओं की बैठक में अपनी रणनीति बदलने के बाद एक बार फिर रूस के भड़कने की संभावना जताई जा रही है। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर उसकी सीमा के आसपास किसी भी तरह का सैनिक अड्डा बनाया जाएगा तो इसका अंजाम भयानक होगा। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच एक बड़ा सवाल यह है, आखिर युद्ध में भारत कहां खड़ा है? शीत युद्ध हुआ तो भारत का क्या होगा रुख? भारत किसके साथ खड़ा दिखाई देगा?
दोस्तों, अगर अमेरिका के कदम से नाराज रूस ने भी बिगुल फूंक दिया तो ऐसी हालत में भारत क्या करेगा? जानकारों का कहना है कि पहले भी जब शीत युद्ध हो रहा था तब भी भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाकर तटस्थ रहने की भूमिका निभाई थी और किसी गुट के साथ शामिल नहीं हुआ था। यहां तक कि उसने अपने परम मित्र रूस को भी इनकार कर दिया था। और अब भी जब दोनों देशों के बीच शीत युद्ध की कयास लगाए जा रहे हैं तो भारत उसी गुट निरपेक्ष नीति का पालन करेगा। हालांकि तब और अब के हालात में काफी अंतर है, लेकिन पीएम मोदी अपनी कुशल सूझबूझ से इसे भी संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का इस सब मामलों में क्या रुख होगा? क्योंकि उसकी खुद की तो कोई नीति है नहीं, वो तो चीन का पिछलग्गू है और उसी के कहने पर ही चलता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर शीत युद्ध हुआ तो क्या पाकिस्तान अपने अब्बाजान की बात मानकर रूस के खेमे में शामिल हो जाएगा या फिर अमेरिका का साथ देगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।